भगवान शिव और माता पार्वती और इस दुनिया के रहस्य की कहानी। एक समय की बात है, हमारे प्रिय शिवजी यानी कि भोले भंडारी और हमारी माता पार्वती, इन दोनों में एक बार एक छोटी सी बात को लेकर बहस छिड़ी और पार्वती माँ ने भोलेनाथ से कहा, हे परमेश्वर, आपने यह पूरी दुनिया का निर्माण किया, लेकिन आपने यह ध्यान भी रखा है कि क्या हर इंसान को, हर जीव जंतु को या इस दुनिया में रहने वाले सभी जीवों को भरपूर भोजन मिलता रहे? तो महादेव भोले, पार्वती, तुम्हें क्या लगता है कि जब मैंने यह दुनिया बनाई, यह पूरा संसार बनाया, तो क्या इन बातों का ध्यान नहीं रखा होगा कि मेरे हर बच्चे को, हर जीव जंतु को भरपेट भोजन मिल सके? तो पार्वती माँ कहती, मैं नहीं मानती इस बात को। तो कहते हैं, तो ठीक है, बताओ कैसे सिद्ध करूं मैं अपनी बात को? पार्वती माँ कहती हैं, ठीक है, तो आज एक छोटी सी शर्त हो जाए आपके और मेरे बीच। महादेव बोले, ठीक है पार्वती, बताओ क्या करना होगा? तो कहने लगी कि हम एक चींटी से बड़ा जो मकोड़ा होता है उसको एक डब्बे में रखेंगे, फिर शाम को देखेंगे कि क्या उसे खाना भोजन प्राप्त होता है कि नहीं। तो भोले भंडारी बोले, ठीक है पार्वती, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो फिर उन्होंने ऐसे ही किया, एक मकोड़े को एक डब्बे में बंद कर दिया और सुबह से शाम के बाद जब उस डब्बे को खोला गया तो पार्वती माँ क्या देखती हैं कि वह मकोड़ा एक चावल के दाने को खा रहा था। यह देख वह अचरज में पड़ गई और सोच में भी, यह कैसे हुआ? डब्बा भी मेरे हाथ में था, मैंने ही बंद किया, फिर यह असंभव काम कैसे हुआ? उन्होंने शिव जी से कहा, हे परमेश्वर, अब आप ही बताएं कि यह असंभव काम कैसे संभव हुआ? तो शिव जी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, देखा पार्वती की किस तरीके से इसने अपना भोजन ढूंढ लिया, यह सच कहूं तो इसे इसके नसीब का भोजन प्राप्त हुआ। पार्वती माँ बोलती हैं, हे परमेश्वर, अब पहेलियां ना बुझाएं और मुझे उत्तर बताएं, यह कैसे संभव हो सका? तो फिर भोलेनाथ ने कहा, देखो पार्वती, जिस समय तुम इस मकोड़े को डब्बे में बंद कर रही थी, उसी समय तुम्हारे माथे पर लगा चावल का दाना इस डब्बे में गिर गया, क्योंकि यह इसके नसीब का था, तो खुद ब खुद इस तक पहुंच गया। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या यह दुनिया बनाते वक्त हर व्यक्ति के नसीब का भोजन उस तक नहीं पहुंचेगा? तो पार्वती माँ कहने लगी, हे परमेश्वर, आपकी माया आप ही जाने, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, बस चिंता थी इस दुनिया की और वहाँ रहने वाले हर जीव की। पर मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया और फिर उन्होंने उस मकोड़े को डब्बे से निकाल कर आजाद कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बढ़िया सब्सक्राइब दीजिएगा, ताकि अगली बार फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ मैं आपसे मुलाकात कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।